नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारका वेलफेयर सोसाइटी भोपाल से आपका स्वागत करता हूँ। आपको दो जानकारियाँ बहुत इम्पोर्टेंट देनी है मुझे आज कि दोस्तों अभी मेरे पास कई फार्मर्स आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारा वीडियो चैनल देख के लोग हमसे मिलने आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, हेड ऑफिस में, हमारे एनजीओ के, जो कि एमपी नगर भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि अभी उत्सुकता काफ़ी बड़ी है। जो नए फार्मर्स हैं वो अच्छा है कि कुछ सीख के आगे काम करना चाह रहे हैं, और मेरा भी यही पर्पज़ है कि लोग सीख कर ही इस काम को करें या फिर ना करें, दोनों चीज़ें हैं। अभी दोस्तों हमारे एक किसान भाई थे, उनका काफ़ी लॉस हो रहा था फार्म खोलने से। तो हमने फाइनली डिसीजन, उनको डिसमोटिवेट नहीं किया, लेकिन हमने आगे उनके 6 महीने का एनालाइज किया, उनको अपने पास बुलाया, उनको समझाया। तो उनका फार्म ऑलरेडी लॉस में तो था ही, और आगे और बड़ा लॉस दिख रहा था, क्योंकि वो अपने फार्म पे ध्यान नहीं देते थे। 2-2 महीने वो अपने फार्म पे नहीं जा रहे थे, किसी और के भरोसे वो चला रहे थे उस फार्म को। तो दोस्तों ऐसे फार्म मेरी नज़र में बंद कर देने चाहिए। वजह उसकी ये है कि आप परेशान भी रहेंगे, ना आपको दूध का पता होगा, ना एनिमल का पता होगा, और जब आप 2 महीने जाएंगे नहीं तो फार्म किस लिए खोल रहे हैं, आपका मोटिव क्या है, ना आपको दूध सेल का पता है। तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि फार्म चालू ना करें। अननेसेसरी आप लोग इस फील्ड को बदनाम करेंगे, नेगेटिव आंसर जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता। जो लोग दोस्तों जो हमारे किसान भाई हैं या फार्मर्स हैं नए, आजकल नए यंग जनरेशन काफ़ी आ रही है इस फील्ड में, तो उन लोगों से ये कहना है कि पहले आप जानकारी पूरी ले लें, अच्छी स्टाफ मैनेजमेंट सीख लें, अच्छा मैनेजमेंट सीख लें, फीड मैनेजमेंट सीख लें, ब्रीड मैनेजमेंट सीख लें, उसके बाद ही इस काम को करें। अगर आपको 10% भी लगता है कि इस काम में मेरा टाइम नहीं मिल पाएगा, मुझे करने का ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो आप मत करें इस काम को। डिसमोटिवेट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आप अगर इस काम को करें तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें, अदरवाइज ना करें। नहीं तो दोस्तों जो लोग अच्छा करने वाले भी होते हैं, उन लोगों को भी नेगेटिव मैसेज चला जाता है कि फील्ड ख़राब है या इसमें ग्रोथ नहीं है, परेशान होते हैं। तो अगर आप अच्छे से करेंगे तो शुरू से ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएंगे तो बेनिफिट 100% होगा ही होगा। तो दोस्तों अभी कुछ मैं शुरुआत ऐसी करना चाह रहा हूँ कि रेगुलर मुझसे फार्मर्स जुड़ते जा रहे हैं, नई डेयरी फार्म खोलने के लिए सजेशन लेने आते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमारा हो रहा है। तो इस कड़ी में ही आगे मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण ही मैं आपको देता हूँ, ना कि किसी के बताए हुए, खुद के देखे हुए, किसानों से सुने हुए, किसानों के प्रैक्टिकल किए हुए। इस तरीके के मैं जो भी उदाहरण दूंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे। कई जगह वो हो सकता है शूट ना हो रहे हों, क्योंकि लोगों ने नहीं देखा हो या उनके साथ ऐसा ना हुआ, लेकिन अधिकतर जो होता है हम उस पर ही बात करते हैं। तो दोस्तों आगे अभी हम लोग क्या है, कुछ फार्म मैनेजमेंट में भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इस्टेब्लिश करने में फार्म की। तो अगर आप लोगों को कुछ सीखना हो, कुछ पूछना हो, मेरे चैनल पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा। दोस्तों अभी थोड़ी सी व्यवस्था रेगुलर ज़्यादा हो रही है, क्योंकि फार्मर्स के काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, और मैं भी काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि अच्छे से अच्छा आपको सोल्यूशन दे पाऊँ। तो दोस्तों अभी मैं एक छोटी सी किस्सा ही कहेंगे हम, वो बताना चाहता हूँ। दोस्तों हमने पिछले साल जून में 4 बफेलो हरियाणा से परचेज़ की थी, और दोस्तों बहुत अच्छी बफेलो थी, एक अच्छे प्राइस की बफेलो थी, और मिल्किंग अच्छी थी उनकी। और जब वो बफेलो वहाँ से चली तो दोस्तों एक बफेलो ने बच्चा ट्रक में ही दे दिया, जबकि उसको 8 से 10 दिन बाकी थे, लेकिन उसमें बच्चा बहुत जल्दी दे दिया। और जो ट्रक में, गाड़ी में बच्चे रखे थे सारे 4 भैंसों के, वो बच्चे सारे एक तरफ उन्होंने बांध दिए। जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों कि भैंस जब उतरी हमारे फार्म पर, एक फार्मर्स के लिए भी एक भैंस हमने बुला के दी थी, उनकी हेल्प की थी, और 3 हमने अपने फार्म के लिए बुलाई थी। तो टोटल 4 भैंसें आई थी। तो जिसमें से दोस्तों क्या हुआ कि जो बच्चा एक बड़ा था थोड़ा सा 15, 20, 25 दिन का, वो तो सही रहा, उसकी माँ सही रही, उसने दूध दिया आते से ही। लेकिन कुछ 3 भैंसें अपने बच्चे को भूल गई, और उन भैंसों की ऐसे बोलते हैं हम लोग कि याददाश्त चली गई। तो दोस्तों ऐसा हुआ, मैं बड़ा काफ़ी परेशान हुआ कि क्या करूं। मैंने अपने जो इनसे ख़रीदा था डीलर से, उनको बोला आप भैंसें वापस बुलवा लें, ये दूध भी नहीं दे रही है और बच्चे भी नहीं ले रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। उन्होंने ये कहा कि सर ये वापस तो नहीं होंगी, क्योंकि हमारे यूट्यूब पर हमने वीडियो भी बनाई है आपकी बफेलो की, तो हम वापस नहीं ले सकते। इवन मैं इतना परेशान हो गया था दोस्तों कि मैंने ये तक कहा कि आप इसका जो भाड़ा होगा भेजने का 35-40 हज़ार, वो भी मैं वेयर करने को तैयार हूँ,
लेकिन उन्होंने कहा सर आप 10-15 दिन का थोड़ा सा वेट करें, इसको थोड़ा सा फोकस करें, होगा, अच्छे से हो जाएगा, आप मत परेशान होइए, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये प्रॉब्लम नेचुरल है भैंसों में। मुझे नहीं पता था, ऐसे बहुत सारे फार्मर्स को पता नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा एक सजेशन है, अगर आप ब्याई हुई भैंस ले रहे हैं तो कम से कम 15 दिन पुरानी भैंस खरीदें, ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना आए। क्योंकि आप 5 दिन 4 दिन 3 दिन की भैंस खरीदते हैं और वो उसको ट्रांसपोर्ट से भिजवाते हैं या ट्रेवल कराते हैं, तो बच्चा भूलने की संभावना होती है, क्योंकि स्मेल मिक्स होती है उनकी, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में आ जाती है, तो इस तरीके से वो भैंसें अपना बच्चा नहीं पहचानती। तो दोस्तों फिर हमने इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला। हमने कुछ एक्सपर्ट लोगों से बात की, उनसे मिले, काफ़ी चर्चा की, उनको अपने फार्म पे बुलाया, और हरियाणा भी बात हुई, पंजाब भी बात हुई, मेरे मामा जी हैं सागर में, उनसे भी मेरी बात हुई। लेकिन सोल्यूशन दोस्तों मुझे उतना अच्छा नहीं मिल पाया। फिर हमारे एक लोकल दोस्त हैं, उनसे हमने हेल्प ली, तो उन्होंने भी दोस्तों बहुत ही अच्छा सोल्यूशन इसका निकाला। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, सोल्यूशन मिलने में टाइम लगता है, और वो बहुत टाइम पैनिक होता है, बहुत हमारी टेंशन होती है कि हमने इतने महंगे एनिमल ख़रीदे और आज हम दूध भी नहीं निकाल पा रहे हैं उनका, तो वो बड़ी परेशानी वाली बात होती है दोस्तों सभी के लिए। तो फिर हमने उसमें एक छोटा सा प्रैक्टिकल कहूँगा कि वहाँ पर हमने एक पुराने इलाज जिसको बोलते हैं हम, वो हमने एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढा, बुलाया अपने फार्म पर। उन्होंने दोस्तों क्या किया कि वो बच्चे जो थे उनको सबको अच्छे साबुन से नहलाया, उनकी स्मेल ख़त्म की। सबसे पहले मैंने देखा बारीकी से कि ये क्या कर रहे हैं, तो उसकी स्मेल ख़त्म की, उनको सुखाया, और उसके बाद दोस्तों कान का मेल बफेलो का उन्होंने उस बच्चे पे लगाया, और जो भैंसों का यूट्रस में से गंदगी निकलती है, जो बच्चा होने के बाद होता है, यूट्रस की सफाई होती है, वो उन्होंने थोड़ा बहुत लगाया उसके बच्चे पे, और फिर उसके माथे पे दूध मला उस भैंस का निकाल के, और उस बच्चे को भैंस के सामने रख दिया दोस्तों। तो भैंस, एक चमत्कार हुआ कि भैंस उस बच्चे को चाटने लगी, और उसने अब शायद अपनी स्मेल पहचान ली हो। तो ये प्रैक्टिकल हैं छोटे से। और दूध तब भी नहीं दिया दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये सब करने से दूध देने लगी, तो ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हम बच्चे को थन के पास छोड़ते थे तो वो उसको पैर मारती थी, लेकिन चाटती थी। तो धीरे 2 दिन हमने ऐसे ही काम चलाया कि बच्चे को चलो कम से कम पहचान लिया उसने। और उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, उसको खाना लेट दिया, मतलब दूसरी भैंसों को पहले खाना दिया, और जो भैंस परेशान कर रही थी उसको खाना हमने करीबन 2 घंटे बाद दिया, और खाना देने के बाद हमने बच्चे को उसको छोड़ा, तो उसने बच्चे से दूध उतार दिया दोस्तों। तो ये सोल्यूशन रहा हमारे इस एक एपिसोड था, जो बताना चाह रहा था मैं कि बहुत सारे फार्मर्स, नए फार्मर्स को नहीं पता होता, क्योंकि भैंसों में दोस्तों याददाश्त चले जाने वाली या बच्चा भूल जाने वाली प्रॉब्लम आती है। अगर बच्चा 4 घंटे उनको नहीं मिला, तो 5 घंटे नहीं मिला, दिखा नहीं, और नई ब्यात की भैंसें हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, बच्चा भूल जाती हैं भैंसें और आपको प्रॉब्लम आती है। तो यही आपको सोल्यूशन देना था, जो कि मेरी नज़र में ठीक लगा मुझे और आपको बताना था। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।